So welcome to another module, survey dashboard. As I discussed earlier that we'll be at least practicing 3 to 4 projects. तो उसमें से ये एक प्रोजेक्ट है सर्वे डैशबोर्ड। इससे पहले whatever we learned basically on data modeling and data cleaning, right? It was a most important part of a business intelligence or as a Power BI developer. So जितना भी डेटा क्लीनिंग हमने सीखा है, डेटा स्टैंडर्डाइजेशन सीखा है, ये सारा का सारा चीज अब आपको यहाँ पे काम आएगा, राइट? यहाँ पे मैंने कोई भी आपको एज अ डैक्स या फिर जो फॉर्मूलेज होते हैं ये सब नहीं सीखा है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप प्लान कर रहे हैं। तो सर्वे डैशबोर्ड, इसको हमने टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है जैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। So, understanding the data, preparing dimension table, cleaning data in Excel, importing data in Power BI, data modeling and dashboard development. क्योंकि Power BI developer और as a business intelligence analyst का काम ये नहीं कि वो drag and drop करे, it's more important कि data को standardize करे, उसके बाद उससे insight generate करे और अपने clients को present करे। तो सर्वे डैशबोर्ड ये हमारा प्रोजेक्ट है, जिसमें हमने जो सर्वे डैशबोर्ड क्या होता है, जो बेसिकली रिलेटेड आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्वे हो सकता है, पॉलिटिकल से रिलेटेड सर्वे हो सकता है, एनजीओ से रिलेटेड सर्वे हो सकता है, किसी भी चीज का सर्वे हो सकता है जहां पे आप अपने कस्टमर जो भी आपके ऑडियंस है वहां से आप रिस्पॉन्सेस कैप्चर करते हो और उसके बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट्स और अपने स्ट्रेटेजीज को प्लान करते हो। सो यहाँ पे सर्वे किस चीज का है? सर्वे डैशबोर्ड आर बेसिकली डन फॉर अ मार्केट रिसर्च टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बिहेवियर। जैसे आपका निल्सन हो गया, बार्क हो गया, ये सारी की सारी कंपनीज अपने कंज्यूमर को, जैसे कोई गोदरेज जैसी कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है तो ये अप्रोच करती है निल्सन या दूसरी बार्क जैसी कंपनीज को कि ये प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस क्या होगा इस मार्केट में अगर हम लॉन्च करेंगे। तो उसके ऊपर ये निल्सन है जो दूसरी कंपनीज है ये मार्केट रिसर्च करती है, राइट? वो भी मार्केट रिसर्च भी एक प्रोफाइल होता है जहां पे एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। In this dashboard will understand the types of MBTI profile and how people are willing to support or volunteer. MBTI प्रोफाइल बेसिकली आपका माइजर ब्रिगर करके कुछ टाइप्स पर्सनालिटी होता है जो 16 टाइप्स के होते हैं। जैसे कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई इंस्टीट्यूशन बेस्ड होता है, कोई आपका सेंसिंग के हिसाब से डिसीजन लेता है, कोई आपका जजिंग होता है, कोई परसीविंग होता है। तो ऐसे टोटल 16 टाइप के पर्सनालिटी होते हैं, राइट? और उसके बेसिस पे यहाँ पे उन्होंने डेटा कैप्चर किया है। सो जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट आता है ना तो पहले आप उस प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करते हो कि प्रोजेक्ट है क्या, डेटा किस चीज का है। तो यहाँ पे MBTI प्रोफाइल लिखा है, तो सबसे पहले आपको यूट्यूब पे जाकर के या कहीं भी जाकर के सर्च करना है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए सर्च कर रखा है हाउ द माइजर ब्रिगेज टाइप इंडिकेटर वर्क्स, राइट? टोटल 16 टाइप की पर्सनालिटी होती है जिसमें सेंसिंग, फीलिंग, परसीविंग, जजिंग, थिंकिंग, ये अलग अलग टाइप के लोग होते हैं जो हमारे आसपास ही होते हैं या हम भी खुद होते हैं उसमें से। तो यहाँ पे सारे टाइप्स के बारे में यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, थिंकिंग, फीलिंग, जजिंग वाला, परसीविंग, जितना भी टाइप्स का है, राइट? और इस टाइप के ऊपर यहाँ पे सर्वे लिया गया है। तो यहाँ पे हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलता है। उसके बाद हमारा रहता है क्या ना, अंडरस्टैंडिंग द डेटा। तो सबसे पहले एज अ बिजनेस इंटेलिजेंस या पावर बीआई डेवलपर जो होते हैं, पावर बीआई डेवलपर थोड़े अलग होते हैं, वो बेसिकली लॉजिकल हिसाब से सोचते हैं कि कैसे उसको कोडिंग को ब्रेक करना है और इनसाइट जनरेट करना है। वहीं पे बिजनेस इंटेलिजेंस वो बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो सबसे पहले बिजनेस इंटेलिजेंस या जो पावर बीआई बिजनेस एनालिस्ट है उस कंपनी में, क्योंकि मैंने काम किया है तो हम कम से कम 2 से 3 दिन, लिटरली मैं 4 से 5 दिन उस डेटा को समझने के ऊपर मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर कहते थे कि समझो। एटलीस्ट हम 2 से 3 दिन स्पेंड करते थे उस डेटा को समझने के लिए, बिजनेस को समझने के लिए, उससे रिलेटेड बिजनेस को समझने के लिए। बिकॉज ऑफ बीइंग इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट तो मुझे बिजनेस काफी अच्छे तरीके से समझता है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजनेस को स्टडीज करता हूँ। सो यहाँ पे हम डेटा को समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपके क्लाइंट ने आपको ये डेटा दे दिया, कोई एनजीओ कंपनी ने, तो आपको सबसे पहले शीट दिखता है। तो यहाँ पे हम शीट को एक एक को स्टडी करेंगे, डेटा को समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके मूव करेंगे कि प्रोजेक्ट कैसे मूव होता है।